हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे, जिसमें कोणों के युग्म पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमको पढ़ना है एंगल के बारे में। ज्योमेट्री का यह हमारा पहला चैप्टर 7th क्लास में शुरू हो रहा है, इसीलिए हम पीछे का भी थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हिंदी होता है ज्यामिति। ज्योमेट्री जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो मतलब होता है भूमि और मेट्रॉन मतलब होता है मापना। यह एक गणित का शाखा है जिसमें किसी भी आकृति, रेखाओं इत्यादि सब के बारे में पढ़ा जाता है। इस शाखा की उत्पत्ति सबसे पहले मिस्र में हुई। मिस्र में एक नदी है जिसका नाम है नील। नील नदी में जब बाढ़ आता था तो उसके इर्द गिर्द में जितनी खेतें होती थी सब पर जलोढ़ मिट्टी भर देती थी और लोगों को अपना खेत पहचानने में परेशानी होती थी। इसी परेशानी को से बचने के लिए एक गणित की शाखा का निर्माण हुआ। उसका परिसीमा और उसका क्षेत्रफल मापने के लिए एक गणित का निर्माण हुआ जिसे हम ज्यामिति के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना है जो बेसिक चीज़ है। यहाँ पे शुरू से हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। इसमें सबसे पहले होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु। बिंदु में पॉइंट, जिसमें न तो कोई लंबाई होता है और न ही चौड़ाई होता है, न ही मोटाई होता है, केवल एक कल्पना मात्र होता है। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु के बाद आता है हमारा रेखा, लाइन। लाइन क्या होता है? यह भी असंख्य बिंदुओं का समूह है जो दोनों तरफ अनंत तक जाता है। जैसे यह हो गया, ठीक है ना, दोनों तरफ अनंत तक जा रहा है। ये भी रेखा दोनों तरफ अनंत तक जा रहा है। इसके प्रकार देख लीजिए। रेखा के प्रकार दो होता है। पहला प्रकार होता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, और फिर वक्र रेखा। ठीक है ना, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, कर्व लाइन। कर्व लाइन। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आता है रेखाखंड। इसी से यह मिलता है या बनता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यह जो होता है, यह निश्चित लंबाई की रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे, या फिर इस तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे CD, इसका जो मन करे आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किरण, रे। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है। ठीक है ना, यहाँ पे किरण देखिए, किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, बिंदुओं का वह समूह या बिंदुओं का वह समुच्चय जो एक अंत बिंदु से एक ही दिशा में अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, XY किरण हम मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे यह अंत बिंदु है और एक और अनंत तक जा रहा है। यहाँ पे देखिए अंतर, इसमें देख लीजिए, किरण में, रेखाखंड में, रेखा में अंतर देख लीजिए।
किरण एक और अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना, एक अंत बिंदु है, जबकि रेखाखंड में अनंत तक नहीं जाता है, दोनों ओर अंत बिंदु रहता है, ठीक है ना, और सरल रेखा में दोनों ओर अनंत तक जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद है कोण। क्या है? कोण। एंगल किससे कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा देख लीजिए। एंगल होता है दो किरणों के मिलने से, जैसे एक किरण यह हो गया और एक किरण यह हो गया, दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोण BAC, यह बीच में रहेगा, यह जो शीर्ष है, नोकी है, वह कहाँ रहता है? बीच में रहता है, ठीक है। यह कोण हो गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोण के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। मिटा दे अब इसे। अब देखते हैं कोण के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल। एक नंबर में सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं न्यून कोण। क्या पढ़े हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है देख लीजिए, जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। 2 नंबर में होता है समकोण, राइट एंगल, जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से तथा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, इसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर में होता है ऋजु या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, जिसका मान 180 डिग्री हो। कितना हो? 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? ऋजु या सरल कोण। उसके बाद होता है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है ना, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर में आता है पूर्ण कोण, होल एंगल, जिसका मान 360 डिग्री हो। क्या हो? 360 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे ऐसे यह पूरा आ जाता है, यह क्या हो जाता है? पूर्ण कोण हो जाता है, कोई दिक्कत? इसी पे दूसरा किरण भी आ जाता है, OA और OB एक ही दूसरे पर क्या हो जाता है? ओवरलैप कर जाता है। फिर उसके बाद एक होता है शून्य कोण, किसी किसी किताब में पहले ही दे देता है शून्य कोण, 0 डिग्री या 0 एंगल, ठीक है ना, जिसका मान कितना डिग्री हो? 0 डिग्री हो। कितना हो? 0 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है कोणों के युग। अब इसे मिटा दें।
कोणों के युग्म, ट्विन ऑफ एंगल। ठीक है, जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि कोणों का जोड़ा। क्या है? कोणों का जोड़ा। जोड़ा में कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? अगर हम कहें कि एक जोड़ी चप्पल, क्या कहें? एक जोड़ी चप्पल, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि 2 चप्पल। एक जोड़ी कलम, इसका अर्थ क्या हुआ? 2 कलम। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से यहाँ पे युग्म, युग्म का अर्थ यानी कि 2 कोण। क्या हो गया? 2 कोण। ठीक है, फिर देखिए कौन कौन से कोण युग्म है। पहला है हमारा पूरक, कोटि पूरक या लंब पूरक। क्या है? लंब पूरक कोण। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 कोणों का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है ना? यदि 2 कोण का योग 90 डिग्री हो, ठीक है ना, तो एक दूसरे का क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में देख लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री, तब कोण ए का पूरक कोण क्या हो जाएगा? कोण बी। कोण ए का पूरक बराबर कोण बी। कोई दिक्कत? और कोण बी का पूरक कोण ए। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दूसरा नंबर में होता है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक, समपूरक या ऋजु पूरक। ऋजु पूरक। ठीक है ना? समपूरक या ऋजु पूरक। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दिक्कत? इसमें होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है ना? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, कितना हो? तो एक दूसरे का क्या कहते हैं? कहलाते हैं समपूरक। तो एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना? तो कोण x का समपूरक कोण y। ठीक है, कोण x का समपूरक क्या हो जाएगा? कोण y, और कोण y का समपूरक कोण x। समझ में आया? चलिए अब मिटा दे। अब उसके बाद है 3 नंबर में आसन कोण। क्या है? यह भी कोण युग्म से है। ठीक है ना? आसन कोण ADJACENT, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं इसके बारे में हम जान जाते हैं। इसके लिए शर्त क्या क्या है? शर्तें 1 नंबर में, पहला शीर्ष उभयनिष्ठ हो। शीर्ष उभयनिष्ठ हो। उसके बाद दूसरा, एक भुजा या फिर किरण उभयनिष्ठ हो। तीसरा कंडीशन है
जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो वह अलग अलग हो, यानी अलग अलग दिशाओं में हो। जो किरण उभयनिष्ठ न हो वह अलग अलग दिशाओं में हो। ठीक है, जैसे इसको समझ लीजिए फिगर के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे यह कोण बन गया, बना है ना, ए ओ बी, फिर यहीं पे एक किरण और निकल रही है सी। देखिएगा ध्यान से, यह यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें आसन कोण होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। एक जो यहाँ पे शीर्ष है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ हो, तो शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों कोण में, ठीक है ना। दो कोण होना चाहिए, आसन कोण युग्म है, क्या है, यह युग्म है, जो पहले लिखवाए न थे कोण युग्म, पहला लिखवाए उसमें पूरक कोण, फिर दूसरा लिखवाए समपूरक कोण, फिर यहाँ पे तीसरा आसन कोण होता है, ठीक है ना। तो आसन कोण में दो कोण होता है, तो देखिए यहाँ पे यह कोण एक बन रहा है, फिर यह कोण बन रहा है, यह दोनों आसन कोण है। तो आसन कोण होने के लिए क्या क्या शर्त है, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो यह नोक ही शीर्ष उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद एक भुजा या किरण उभयनिष्ठ हो, तो दोनों कोण में, इस कोण में या इस कोण में यह भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है कि नहीं, ओसी या फिर किरण उभयनिष्ठ है कि नहीं। फिर उसके बाद तीसरा नियम कह रहा है, जो किरण उभयनिष्ठ हो वह अलग अलग हो, उभयनिष्ठ न हो। जैसे यह और यह उभयनिष्ठ नहीं है ना, जैसे ए ओ और फिर ए ओ बी, इस दोनों कोण में उभयनिष्ठ है, नहीं है। देखिए ना, यह अलग अलग नहीं है। देखिए यह कोण अलग हुआ, यह कोण अलग हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों कोणों में केवल यही ना उभयनिष्ठ है। नहीं समझ में आ रहा है उभयनिष्ठ, तो ऐसे समझिए, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ सी लिखेंगे ना, कोण ए ओ सी, कोई दिक्कत। फिर इसको पढ़ेंगे कोण बी ओ सी, लिखेंगे कोण बी ओ सी। देखिए तो दोनों कोण में ओ सी कॉमन हो रहा है, एक ही जैसा हो रहा है, और तो ओ सी क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। और कह रहा है कि उभयनिष्ठ को छोड़कर बाकी जो दो किरण हो वह अलग अलग दिशाओं में हो। तो यह देखिए इस साइड में है, फिर यह इस साइड में है कि नहीं, और तो यह कोण क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा, ठीक है, लिख देंगे। और तो कोण इतना क्या है, आसन कोण है, आसन कोण है, कोई दिक्कत, आसान है। चलिए, अब उसके बाद आसन कोण में एक और आता है, आसन कोण का एक भाग है, उसका नाम है हमारा रैखिक युग्म। क्या नाम है, रैखिक युग्म। लीनियर पेयर, ठीक है, यानी कि वह भी आसन कोण होता है, वह भी क्या होता है, आसन कोण होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, उसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, वह आसन कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, क्या हो, 180 डिग्री, ठीक है ना। या सरल रेखा पर बने दो कोण, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कहलाते हैं, कोई दिक्कत। जैसे में देख लीजिए, यह सरल रेखा हो गया, फिर इस पर एक कोई किरण है, तो यह कोण और यह कोण दोनों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो कोण ए या प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत। यह सरल रेखा पर बने हुए दो कोण है, अतः इसे क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। समझ में आ रहा है ना,
सरल रेखा पर बने हुए दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। उसे क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है ना? इसे संपूरक कह सकते हैं कि नहीं? कहेंगे, क्योंकि दो कोणों का योग कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। समझ में आ रहा है? यह आसन कोण है कि नहीं? देखिए तो यह कोण और फिर यह कोण, इसमें यह शीर्ष उभयनिष्ठ है, फिर उसके बाद यह भुजा या किरण उभयनिष्ठ है, नहीं है? देखिए है। फिर यह अन्य दो भुजाएं हैं या जो किरण है वो अलग अलग दिशा में है कि नहीं? अतः क्या हो जाएगी? आसन कोण भी हो जाएगी। कोई दिक्कत? आसान है? चलिए अब चौथा नंबर में देखते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमको आना चाहिए जो एक दूसरे को काटती है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। क्या आना चाहिए? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई दिक्कत? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे यह एल रेखा हो गया, यह एम, तो एल और एम कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी आधार पे इसको पढ़ना है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बने विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में देख लीजिए, यह रेखा हो गया, यह रेखा हो गया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पे। तो यहाँ पे मान लीजिए यह कोण फिर यह कोण, मान लीजिए इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बन रहे हैं कि नहीं? अतः दोनों कोण क्या कहलाएंगे? कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है? तथा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर भी होते हैं। कोई दिक्कत? लिख देते हैं ये बराबर भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसी आधार पे हमारा यह 5.1 चैप्टर पढ़ना है। मिटा दे अभी से। अब बताइए एक चीज़ और इसमें बता दीजिए, यह कोण किसके बराबर होगा? इसके कि इसके? यह कोण इसके विपरीत दिशा में कौन कोण बन रहा है? यह कोण 1 कोण 2 या खाली वाला? तो यह वाला हो जाएगा। मान लीजिए इसको 3 और इसको 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? मिटा देते हैं अब। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए कोणों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। 1 नंबर में दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है ना? तो देखिए पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 90 डिग्री में से घटा लेते हैं। ठीक है ना? बराबर 60 डिग्री।
60 डिग्री चांद की सहायता से बनाना है। बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है ना। तो हम स्केल लेंगे, स्केल मेरे पास अभी नहीं है, कैसे करेंगे, ऐसे खींच देंगे स्केल की सहायता से, कोई दिक्कत खींच देंगे। और यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपके पास जो चांद होगा यहाँ पे गोल छिद्र होगा, या फिर इधर से और इधर से और इधर से आने पर एक कटान होगा, ठीक है ना। उस कटान को यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना, रख लिए। और इसके जीरो वाला लाइन को इस लाइन पर लेकर आएंगे। चलिए ला दिए, ठीक है ना। अब हमको कितना डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। तो हम जीरो से काउंटिंग करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जहाँ होगा वहाँ पे बिंदु दे देंगे, ठीक है ना। और स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे, ठीक है ना। मिला दिए और दोनों तरफ क्या करेंगे, तीर का निशान लगा देंगे। इसका नामांकन ABC जो मन करे सो लिख देंगे। 60 डिग्री बन गया हमारा, कोई दिक्कत। दूसरा कह रहा है 55 डिग्री, 55 डिग्री का पूरक, ठीक है ना। बराबर क्या करेंगे, 90 में से 55 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री का हमको कोण बनाना है। तो इसी तरीका से हम बनाएंगे, स्केल से ऐसे खींच लेंगे। फिर उसके बाद यह वाला बिंदु यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे रख दिए। फिर उसके बाद ऐसे करके जीरो वाला जो लाइन होगा इस लाइन पे लाएंगे और जीरो से काउंटिंग करेंगे। 0, 10, 20, 30 आ गया। अब हमको 35 बनाना है, तो 30 के बाद जो छोटा छोटा 5 होगा ना, उसको काउंटिंग करके वहाँ पे लगा देंगे बिंदु, ठीक है। बिंदु लगाने के बाद इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, कोई दिक्कत। मिला दिए, तीर का निशान लगा देंगे। X, Y, Z जो मन करे आप लिख दीजिएगा। 35 डिग्री हो गया, बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। 35 डिग्री एक नंबर में है, 35 डिग्री। तो क्या करेंगे, 90 में से घटा लेंगे, 90 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 5, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा सवाल देखते हैं। 54 डिग्री है, कितना है, 54 डिग्री। 54 डिग्री का निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कोई दिक्कत। देखिए 10 में से 4 गया 6, फिर यह 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद है 45 डिग्री। चौथा देख लीजिए, सीधे तीसरा आप बनाइएगा। 78 डिग्री है, कितना है, 78 डिग्री। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। 10 में से 8 गया 2, फिर 8 में से 7 गया 1, 12 डिग्री हो जाएगा, बन जाएगा। मिटा दे अब इसे। उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है निम्न कोणों के समपूरक ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है 110 डिग्री, कितना है, 110 डिग्री। इसका समपूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समपूरक। पिछला क्वेश्चन में हमको पूरक ज्ञात करना था, लेकिन इसमें क्या करना है, समपूरक। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। समपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0। 8 में से 1 गया 7, 70 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 75 डिग्री। 75 डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा, 180 और माइनस 75 डिग्री, कोई दिक्कत, 105 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा सवाल है 135 डिग्री, कितना है, 135 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका निकाल लेंगे 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री, ठीक है ना। बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप बताइए। अब इसमें कह रहा है कि एक ऐसा कोण है जिसका पूरक कोण भी वही है, पूरक कोण भी वही है, तो वह कोण बताइए। तो लिख देंगे माना कि वह कोण x है, क्या है, x है, कोई दिक्कत। तो इसका पूरक कोण क्या है, यही कोण है। तो अतः दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तभी ना होगा पूरक कोण। तो यहाँ पे x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो समझिए, एक बैल कितना बैल, 2 बैल बराबर 90 डिग्री।
x बराबर 90/2, 90/2, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? x बराबर 45 डिग्री। यानी कि वह कोण क्या कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। कोई दिक्कत? फिर पांचवा कह रहा है, पांचवा सवाल, संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण हो तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण? कारण सही दीजिए। तो लिखेंगे कि न्यून कोण का संपूरक क्या? संपूरक क्या होगा? अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। कोई दिक्कत? क्यों पूछ रहा है? कारण बताइए। तो क्योंकि अधिक कोण को जब न्यून कोण में जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? लिख देंगे क्योंकि न्यून कोण और अधिक कोण का योग ही 180 डिग्री हो सकता है। 180 डिग्री हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें अब इसे। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर में। कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC तथा रैखिक युग्म बना रहे हैं। एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री हो तो कोण BOC की माप क्या होगी? देखिए यहाँ पे समझिए, ऐसे दे दिया है। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से ऐसे बनाया है। यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री। इसका नाम है BO, फिर यहाँ पे A, फिर यहाँ पे C है। यही ना है? कह रहा है कि यह कोण 60 डिग्री है तो यह कोण बताइए, और यह कौन सा कोण बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है ना? तो हम बताए हैं रैखिक युग्म का परिभाषा, वे दो आसन कोण जिनका योग कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे यह कोण जोड़ यह कोण बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे। लिखेंगे कोण, इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण BOC। ठीक है? कोण BOC प्लस इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण AOB बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? किस नियम से? वह नियम कोष्ठ में आगे लिखते भी हैं। ठीक है ना? लिख देंगे रैखिक युग्म दिया है यहाँ पे नहीं, तो रैखिक युग्म कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना? चलिए अब या का चिन्ह दे देंगे क्योंकि यह समीकरण के रूप में है, बीच में बराबर है, LHS है, RHS है। कोण BOC का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। कोण BOC प्लस कोण AOB का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पे बराबर है, बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे यह देखिए कांस्टेंट है, अचर है। यह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के तरफ लेकर जाएंगे, अचर की तरफ। यानी कि कोण BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण BOC बराबर 180 में से 60 जाएगा 120 डिग्री। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। मिटा दें। उसके बाद कौन सा सवाल है? 7वां नंबर है। ठीक है ना? 7वां नंबर में कह रहा है दिए गए चित्र में कोण AOC बराबर 120 डिग्री है, तब कोण BOC, कोण BOD तथा कोण AOD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। ऐसे एक रेखा है, ऐसे एक रेखा है। ठीक है ना? तो कैसा रेखा है? यह प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं? जी। फिर यहाँ पे दे दिया है BOA। ठीक है? फिर यहाँ पे दिया है C और यहाँ पे D। यहाँ पे दिया है 120 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा कोण? कोण BOC, यह कोण पूछ रहा है। फिर उसके बाद कोण BOD, यह कोण पूछ रहा है, तथा फिर कोण AOD, यह तीनों कोण पूछ रहा है। कोई दिक्कत? अब चीज़ बताइए, यह दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, AB और CD। किस बिंदु पे? O बिंदु पे। नहीं तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण युग्म बनता है? लास्ट में बताएं। शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा युग्म बनता है?
शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण यह होगा कि यह होगा कि यह होगा? कौन होगा? इस कोण के लिए कौन सा होगा? इसके जस्ट अपोजिट साइड में यह होगा कि यह होगा? यह। हाँ, यह होगा। ठीक है ना? तो लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण AOC। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है ना? शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत? तो कोण BOD बराबर कोण AOC का वैल्यू कितना है? 120 डिग्री। एक हमारा आंसर निकल गया। कोई दिक्कत? अब एक और चीज़ बताइए। यह एक सरल रेखा है AB। देखिए ना, AB एक सरल रेखा है कि नहीं है? तो इस सरल रेखा पर ऐसे ढक लीजिए। अब देखिए तो उधर दो कोण बन रहा है, एक यह एक यह। सरल रेखा पर बने हुए कोण क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म कहलाते हैं। अगर सरल रेखा पर दो कोण अगर बनता है तो उसको रैखिक युग्म कहते हैं। और उसका योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अतः कोण AOC तथा कोण BOC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। किस नियम से? रैखिक युग्म से। लिखेंगे पुनः कोण BOC प्लस तथा क्या लिख रहे हैं? प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना? किस नियम से? रैखिक युग्म से। किस नियम से? युग्म से। ठीक है ना? अब देखिए कोण BOC प्लस कोण AOC का वैल्यू कितना दिया है? 120 डिग्री। कितना दे दिया है? प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए कोण BOC यह कोण है, यह देखिए संख्या है, तो संख्या को संख्या के तरफ भेज देंगे। बराबर 180 डिग्री अब माइनस 120 डिग्री। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो कोण BOC बराबर 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। हो गया कि नहीं? दो हमारा निकल गया। यह हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है ना? जब यह कोण मिल गया तो यह कोण मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, यह कोण यह इसके बराबर होगा कि नहीं? को किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से होगा। लिखेंगे पुनः कोण AOD क्या है? बराबर कोण BOC हो जाएगा। ठीक है? किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत? कोण AOD बराबर BOC का वैल्यू कितना निकाले हैं हम? 60 डिग्री। यहाँ निकाले हैं 60 डिग्री। कोई दिक्कत? आंसर हो गया। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है तिर्यक रेखा के द्वारा बना हुआ कोण। ठीक है? आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।